हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ कंचन यादव और आज आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को सुनकर आप अपनी ज़िंदगी में एक सच्चे प्यार का चुनाव करना सीख जाएंगे। एक बार एक लड़का था। वो अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी, ऐसा क्यों होता है कि इंसान प्यार किसी और से करता है और शादी किसी और से। तो दादाजी सुनकर पहले तो हंसे, बोले बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा जरूर, लेकिन पहले एक तुम्हें काम करने को बोल रहा हूँ, ये मुझे काम करके दिखाओ। तो लड़का बोला, दादाजी कौन सा काम? मैंने तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आप रिप्लाई देने की जगह आप मुझे काम सौंप रहे हो। तो दादाजी कहते हैं, नहीं नहीं, पहले ये काम करके दिखाओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। लड़का कहता है, ठीक है। दादाजी कहते हैं कि तुम एक गेहूं के खेत में जाओ और सबसे अच्छी गेहूं की बाली चुन कर लाओ, लेकिन शर्त यह है कि उस गेहूं की बाली का चुनाव तुम्हें एक बार में देखकर ही करना होगा। अगर एक बार में तुम उसे छोड़कर आगे बढ़ गए तो फिर वापस लौटकर उस बाली को नहीं चुन सकते। लड़का बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो ये यूं ही कर लूंगा। दादाजी से इतना कहकर वो लड़का वहां से तुरंत चला जाता है। लड़का गेहूं के खेत में पहुंचता है, गेहूं की बालियों का मुआयना करने लगा। कई बालियां देखने के बाद उसे एक बहुत ही अच्छी लगी। वह उस बाली को तोड़ने ही जा रहा था, लेकिन तभी उसके मन में विचार आया कि हो सकता है आगे बढ़ने पर इससे भी अच्छी बाली मिल जाए। इसलिए वह उसे बिना तोड़े आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक बहुत अच्छी गेहूं की बाली दिखाई दी, लेकिन उसके मन में फिर वही विचार आया कि शायद आगे उसे इससे भी अच्छी गेहूं की बाली मिलेगी। फिर वह आगे बढ़ गया। इस तरह पूरे खेत का भ्रमण करने के बाद वह एक भी गेहूं की बाली नहीं तोड़ पाया। खेत के अंतिम छोर में पहुंचने पर उसे समझ आया कि जो बालियां उसे पहले दिखाई पड़ी थी वो बेहतर थी, लेकिन शर्त अनुसार वह वापस नहीं जा सकता। अतः वो खाली हाथ अपने दादाजी के पास वापस चला जाता है। लड़के को खाली हाथ देखकर उसके दादाजी बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, बालियां लेकर नहीं आए? लड़का यह सुनकर पहले तो चुप रहा, फिर अपने दादाजी को वहां की सारी कहानी बता डाली। दादाजी बोले, बेटा, जैसी गलती तुमने अभी कुछ देर पहले खेत में करी, वही गलती प्रेम में पड़ने वाले लोग करते हैं। वे और भी बेहतर की तलाश करने लगते हैं। जब भी कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो पहले तो वो बेहद प्रेम करता है, फिर उसे कुछ दिन वहां ठहरने के बाद ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरी जिंदगी तो बहुत लंबी है और मुझे इससे भी बेहतर इंसान मिल सकता है आगे, और जिसकी तलाश में वो इंसान उस बेहतरीन साथी को भी खो देता है। तो लड़का बोलता है, दादाजी, तो इसका अर्थ ये है कि हमें कभी प्रेम नहीं करना चाहिए? दादाजी ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कोई भी प्रेम कर सकता है, कोई भी प्रेम में पड़ सकता है, यदि कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए तो। लेकिन जब भी किसी से सच्चे मन से प्रेम करो तो उसे कभी भी अपने अहंकार में
गुस्से में कभी भी उस इंसान की तुलना अन्य किसी इंसान से मत करो। लड़का एक बार फिर पूछता है, दादाजी पर ऐसा क्यों होता है कि इंसान जिससे भी प्रेम करता है उसे छोड़कर किसी और से शादी कर लेता है? यह प्रश्न सुनकर दादाजी फिर से एक बार हंसे। बोले, इस उत्तर को देने के लिए पहले तुम्हें एक फिर कार्य करना पड़ेगा। अब तुम एक मक्के के खेत में जाओ और वहां से सबसे बड़ा मक्का मेरे लिए चुनकर लेकर आओ। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, जैसे कि पहले वाले काम में एक शर्त था। मक्के का चुनाव तुम्हें एक बार देखकर ही करना होगा। अगर तुम एक बार में नहीं कर पाए तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना। फिर तुम्हें वापस लौटकर उस मक्के को छूना भी नहीं है। लड़का मक्के के खेत में चला जाता है, किंतु इस बार वह सावधान था, क्योंकि पिछली बार वो दादाजी का कार्य कर नहीं पाया था। उसने वह पहली वाली गलती दोबारा ना दोहराने की बिल्कुल कसम खा रखी थी। खेत के बीच पहुंचकर एक मध्यम आकार का मक्का तोड़कर वापस लेकर आ गया। वापस आकर उसने दादाजी को बताया कि उसने उस मक्के का चुनाव कैसे किया। बोला, दादाजी मैंने किसी भी मक्के को हाथ नहीं लगाया। मैं जैसे ही गया पहला मक्का जो भी था मैंने तोड़ लिया। दादाजी बोले, अपने पुराने अनुभव के कारण तुम इस बार खाली हाथ नहीं लौटे। तुमने बस यह ठीक ठाक मक्का खोजा और यकीन कर लिया कि यह सबसे अच्छा है। वास्तविक जीवन में भी लोग इसी तरह करते हैं, अपने पुराने अनुभव से सीख लेकर अपनी शादी का चुनाव कर लेते हैं। दादाजी की यह बात सुनकर लड़का दुविधा में पड़ गया। वह सोचने लगा। दादाजी उसे सोचता देखकर बोले, अब तुम्हें कौन सी परेशानी हो रही है? अभी और कोई प्रश्न है तो बताओ मुझे। लड़का फिर एक बार बोला, दादाजी आपकी बात सुनने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्या बेहतर है, जिससे प्यार करते हो उससे शादी करना या जिससे शादी की है उससे प्यार करना। अपनी जिंदगी के फैसले हमें खुद लेने चाहिए और जो हमारी जिंदगी में हो रहा है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यही वास्तविक जीवन है और यही सच्चाई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप सभी को क्या सीख मिलता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।